जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, जून 2024 की 4 भर्तियों की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। चाहे आप 10वीं पास हो, चाहे आप 12वीं पास हो, या फिर आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, कोई भी, ठीक है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूं। आपके पास सुनहरा मौका है दोस्तों, इस भर्ती में ये मौका जो मिल रही है उसका फायदा उठाने का। देखिए, हमेशा से मेल फीमेल सभी कैंडिडेट का सवाल रहता है कि हम एक साथ कितने वैकेंसियों में फॉर्म फिल करें। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, चाहे आप कोई भी कैंडिडेट हो, आपके पास जितने भी मौका मिल रहा है, अगर आप इलिजिबल हो, आपका एज क्राइटेरिया हो, आपका क्वालिफिकेशन मैच करता हो, तो आप जरूर उस वैकेंसी में फॉर्म फिल करें। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आती है ना जो साल में एक बार आती है। अभी अगर आप उसमें फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो वो सीधा अगले साल आएगी। तो ये बात ध्यान दीजिए। ऐसे बहुत सारे भर्तियां होती है जो कभी कभी एक साथ आ जाती है और वो साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार ऐसे आती है। अगर आप मिस कर लोगे ना इस वैकेंसी में, अगर आप फॉर्म फिल नहीं करोगे ना, तो आपको ये वैकेंसी सीधा अगले साल या फिर 2 साल बाद देखने को मिलती है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान दे दीजिए। अब चलिए दोस्तों, ये चारों वैकेंसी का बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊं, लेकिन आप लोगों से हमेशा की तरह एक मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो जून महीना की है ना, टॉप 4 वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं, जो गवर्नमेंट वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला नंबर में है भैया सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जो एसएससी के थ्रू आती है। ठीक है, और इसमें अगर हम पोस्ट की बारे में बात करें, ठीक है, पोस्ट की, तो बता दूं आप लोगों को एक चीज दोस्तों, कि इसमें जो पोस्ट है ना वो हमेशा 7,000 मिनिमम या 10,000 12,000 ऐसे आती है एसएससी सीजीएल की वैकेंसी। तो इस बार भी 10,000 के आसपास आ रही है दोस्तों। ठीक है, और देखिए इसमें आपका अप्लाई डेट क्या है। अप्लाई डेट, तो आपको अप्लाई डेट बता दूं 11 जून से स्टार्ट है दोस्तों इस वैकेंसी का अप्लाई डेट। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें एज क्राइटेरिया पूछते हैं कि सर इसका एज क्राइटेरिया क्या है, तो आप लोगों को बता दूं मिनिमम 18 साल से, अगर आपका एज 30 साल के बीच में है भाई, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एससी हो, एसटी हो, तो 5 साल की छूट, और ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट मिलेगा। एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, देखिए इसमें फी तो लेता है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फी की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते, तो उन सबके पास सुनहरा मौका है दोस्तों। इसमें जो फी है ना भैया, वो है आप लोगों का 100 रुपया। किनका है? यूआर कैंडिडेट का है, ओबीसी कैंडिडेट का है, या फिर ईडब्ल्यूएस है जो उनका है। बाकी जितने भी एससी हो गया, एसटी हो गया, या फिर पीएच कैंडिडेट है, इनका 0 रुपए क्या है, फी है दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बार फिर से बता दूं, इसका ऑनलाइन अप्लाई आपका 11 जून से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। ऑल इंडिया से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक चीज आप लोगों को इस भर्ती का बता दूं, इसमें अगर योग्यता की हम बात करते हैं, योग्यता की, तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप स्नातक पास है भाई, स्नातक, अभी स्नातक के अंतर्गत यानी कि डिग्री के अंतर्गत, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग कुछ भी किए हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है? ऑडिट ऑफिसर की, आप लोगों को बता दूं इनकम टैक्स ऑफिसर की, सीबीआई के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर की। ऐसे बहुत सारे वैकेंसी होती है ना जो मतलब बिना इंटरव्यू के हाई लेवल पोस्ट इसी से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, एक प्री मेंस 2 एग्जाम होती है। अगर आप क्वालिफाई कर लिए ना, आप सीधा 3 स्टार लेवल के ऑफिसर बनेंगे। बहुत अच्छी नौकरी है, जरूर आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें ट्राई कीजिए अगर आप स्नातक पास है। अब देखिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड नंबर की वैकेंसी की, सेकेंड नंबर की वैकेंसी, तो ये आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना दूसरा नंबर की, ये आप लोगों का एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है। एसएससी एमटीएस, ठीक है, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है। और इसमें अगर हम योग्यता की बात करें, तो अगर आप 10th पास है, परसेंट मैं नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आप 10th पास है, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। इसका हालांकि अप्लाई डेट 7 मई से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आचार संहिता, अभी जो लोकसभा की चुनाव चल रही है, जो अभी तक 6 चरण की चुनाव कंप्लीट हो गया, 7वां बाकी है जो 1 जून को है, तो उसके वजह से भी इसका फॉर्म अभी तक नहीं आया। जैसे ही आचार संहिता कंप्लीट होगा, कभी भी जून के फर्स्ट वीक में इसका ऑनलाइन अप्लाई जारी हो सकता है।
ठीक है, तो ये वैकेंसी के बारे में भी जान लीजिए। और इसमें अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो मिनिमम भैया, ठीक है, 8 से 10,000 के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? एसएससी एमटीएस की। प्राय एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी होती है ना, वो 10,000 से 12,000 तक के आसपास आती है। ठीक है, तो इस बार 8 से 10,000 के बीच में आप लोगों को इसमें भर्ती देखने को मिल जाएगा। और सिलेक्शन की जो प्रोसेस है ना, बहुत आसान है दोस्तों। केवल सिंगल एग्जाम है, उसी के आधार पे आपका चयन है। ना तो हाइट मांगेगा, ना तो कुछ भी चेस्ट वगैरह मांगेगा, ना तो दौड़ मांगेगा। हाँ, अगर आप हवलदार कैंडिडेट, देखिए एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार की वैकेंसी आती है, हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ वॉकिंग करना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। और इसमें भी फी है दोस्तों। ठीक है, इसमें फी कितना है? 100 रुपए। ठीक है, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, लेकिन एससी हो गया, एसटी हो गया, या फिर पीएच कैंडिडेट हो गया, इनका 0 रुपए फी है। ठीक है, एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो 18 से लेकर के 25 साल एमटीएस के लिए, 27 साल हवलदार के लिए। लेकिन एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। किसमें मिलती है दोस्तों? एज में मिलती है। साथ ही साथ अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो आपको 10 साल की एज में छूट मिलती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। और इसका अप्लाई डेट दोस्तों जून के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, संभावित है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा नंबर की जो वैकेंसी है ना, उसको बताने से पहले एक चीज बता दूं भैया, हर एक स्टेट की वैकेंसी है, इसमें अलग अलग आती है और अपना जो एग्जाम सेंटर है हर एक स्टेट में रहती है। साथ ही साथ बता दूं, एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है, सैलरी बहुत अच्छा खासा होती है दोस्तों। ठीक है, ये जो एग्जाम है ना, वो आप लोगों को बता दूं, तीसरा नंबर की जो भर्ती है वो ग्रामीण बैंक के तरफ से है भाई। ठीक है, ग्रामीण बैंक में क्लर्क की वैकेंसी है, इसके साथ ऑफिसर की भी पोस्ट आती है। लेकिन क्लर्क की वैकेंसी में ना तो आपसे इंटरव्यू मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा, सिर्फ एग्जाम में बैठो, एग्जाम पास कर गए, मेडिकल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जाके बनवाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, सीधा नौकरी ज्वाइन करो। और स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छा है भैया, 40 तक आपका चला जाएगा। अभी तो 50% डीए कर दिया सेंट्रल में। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण बैंक क्लर्क की वैकेंसी है, अगर पोस्ट की बात करें तो 5500। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया की, तो आप सभी को पता है 21 से 28 साल या 20 से 28 साल लेती है, जितने भी आईबीपीएस के थ्रू सीआरपी की वैकेंसी आती है वो सब में। ठीक है, तो 20 से लेकर के या फिर 21 से लेकर 28 साल के बीच में इसमें एज लेती है दोस्तों। एक चीज आप लोगों को बता दूं, इसमें आप लोगों का फी 875 रुपया किनका रहता है? यूआर कैटेगरी का रहता है, ओबीसी का रहता है, और या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। ठीक है, लेकिन एससी हो गया, एसटी हो गया, या फिर पीएच कैंडिडेट है, इन सब का 175 रुपीज रहता है। अब एक चीज आप लोग और पूछ रहे होंगे कि सर इसका अप्लाई डेट कब है? तो इसका अप्लाई भाई 1 जून से स्टार्ट होने वाली है। ये आईबीपीएस की वैकेंसी आप लोगों को बता दूं, 1 जून से इसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगा। जरूर ध्यान दे दीजिएगा, ये तीसरा, तीनों का तीनों वैकेंसी सबसे बेस्ट है। अब देखिए, एक चौथा नंबर की वैकेंसी जो बताने वाला हूं ना, इसमें आपका एग्जाम भी नहीं होता है, ये आपका मेरिट बेस वैकेंसी होता है। साथ ही साथ इसमें आपका ना तो एग्जाम होगा, ना फिजिकल, कुछ भी नहीं है, बस आपको फॉर्म फिल करना है और नौकरी लेना है दोस्तों। तो ये वैकेंसी को जरूर भर दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। हर एक स्टेट का अलग अलग, डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोड, अलग अलग कटअप आता है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ना, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, ये जो है चौथा नंबर की वैकेंसी। ठीक है, चौथा नंबर वैकेंसी बताने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं और, कि इसमें अगर आप 10th पास है, आपका एज की जो क्राइटेरिया है वो अगर मिनिमम 18 से लेकर के 40 साल के कैंडिडेट है ना, तब भी आप इस भर्ती में फॉर्म फिल कर सकते हैं भैया। 18 से 40 बिना किसी एग्जाम के। ठीक है, बिना किसी एग्जाम के ये जो भर्ती है। ठीक है, और अगर अभी पोस्ट की बात करें तो इसमें कितना पोस्ट आने वाली है, तो अभी वर्तमान समय में इसका पोस्ट भी है 40,000 प्लस आने वाली है। आप लोगों को 40,000 प्लस इस भर्ती में पोस्ट दिख जाएगा। और ये जो वैकेंसी है ना, योग्यता एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, सिर्फ आप 10th पास है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट।
फी की अगर बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 100 रुपए, एससी एसटी पीएच 0 रुपए फी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक चीज बता दूं, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी आती है, हर एक सर्कल का अलग अलग कटअप जाता है। और ये जो वैकेंसी है ना, पोस्ट ऑफिस की तरफ से आती है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस भर्ती के बारे में बता दूं, जीडीएस क्या होता है तो ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट होती है, जिसमें 18 से 40 साल एज मांगती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 टाइप का पोस्ट होता है, एक तो एबीपी यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर, 2 टाइप की वैकेंसी होती है और दोनों में किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होता है। आपके 10th का जो परसेंट है ना, उसी के आधार पर इसमें चयन होता है। अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं ना, तो एक बड़ी खुशखबरी भैया, हेडेक वाला काम भी नहीं है, आगे की आप तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में आपका ड्यूटी रहेगा। इसमें आप देखिए, अब बीपीएम में आप जाओगे तो आपका ऑफिस वर्क रहेगा। एबीपीएम में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपका दोस्तों चिट्ठी बांटना वगैरह, डाक टिकट सेल करना वगैरह, ये सब आपके अंदर रहेगा। लेकिन जो ऑफिस के अंतर्गत अकाउंट से लेकर के लिए बहुत सारे ऐसे ऑफिस वर्क रहेगा, वो सारा का सारा बीपीएम के अंतर्गत आएगा। तो एक सुनहरा मौका है एबीपीएम बीपीएम दोनों में इसमें ज्वाइनिंग लेने का। ठीक है, और देखिए ये जो वैकेंसी है ना, वैसे तो पहले आने वाला था, लेकिन अभी कुछ कारणवश लेट हो गया है, जिसकी वजह से जून या फिर जुलाई तक ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी है ना दोस्तों, जो जीडीएस की वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं, इसमें एक चीज आप लोगों को बता दूं, पोस्ट ऑफिस की ये जो वैकेंसी सबसे बेस्ट वैकेंसी तो है, लेकिन अभी इसमें लेट क्यों हो रहा है? इसमें लेट इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कराए हैं ना, जो इसके जीडीएस की पहले भर्ती वाले में, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा गलती हो रहा है, मतलब कुछ कुछ अपडेट करना बाकी रह गया, किसी का कुछ प्रॉब्लम, तो इसके वजह से ये वैकेंसी थोड़ा लेट हो रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही ये जीडीएस की आप लोगों को वैकेंसी जून जुलाई तक देखने को मिल जाएगी। 40,000 प्लस पोस्ट आप सभी के पास खुशखबरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये जीडीएस हो गया, ग्रामीण बैंक क्लर्क हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, ये सभी भर्ती में ना दोस्तों आप जरूर, अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है, जरूर फॉर्म फिल कीजिए। चाहे आपका तैयारी हुए या ना हो, लेकिन फॉर्म फिल करो, क्योंकि इससे आपको आगे की तैयारी में मजबूती मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी रेलवे की एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है। अगर आप ये सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर लिए, तो आपका मैथ्स और रीजनिंग तो ऐसी हो जाएगा, ठीक है, जो आपका रेलवे में भी काम आएगा, मैथ्स रीजनिंग। उसके बाद आपका आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, आपका आने वाला है दोस्तों जीके जीएस। तो भैया जीके जीएस जो आप लोगों का इसमें पूछेगा, वही आप लोगों का रेलवे में पूछेगा। तो एमटीएस का 3 ही सिलेबस रहता है, एक तो आपका मैथ रहेगा, एक तो रीजनिंग रहेगा, एक तो आपका जीके करंट अफेयर्स रहेगा। तो आसानी से आप निकाल लोगे। अगर एक तैयारी करते हो तो सोचिए, एक तैयारी में आपका एमटीएस निकलेगा, सीजीएल निकलेगा, ग्रामीण बैंक निकलेगा। ठीक है, तो आपके पास कितना अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। अब देखिए बेस्ट बुक भी मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, जरूर ये मौका को हाथ से जाने ना दो दोस्तों। आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।